हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम भूगोल के पार्ट 42 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम 41 पार्ट बात कर चुके हैं। तो हमारा ये जो है भूगोल जो है लूसेंट सामान्य ज्ञान का भूगोल है, जो कि भारत भूगोल। इसमें से हमारा चैप्टर है भारत की परिवहन व्यवस्था। भारत की परिवहन व्यवस्था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली भारत प्रणाली में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान कौन सा है? आप लोगों को बताना है भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है, भारत का स्थान जो है द्वितीय है। कौन सा? द्वितीय, यानी सेकंड जो है, भारत का स्थान जो है द्वितीय है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत की सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई 54 लाख किलोमीटर से अधिक है। रख रखाव और निर्माण के उद्देश्य से सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग, गांव के सड़कों, सड़क सीमा आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? एक बार फिर से देख लीजिए। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की लंबाई कितनी है? देश में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 63.86 लाख किलोमीटर, यानी 63 लाख किलोमीटर से भी अधिक, लगभग 64 लाख किलोमीटर के बराबर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत की सड़कों का नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो सड़क परिवहन का जो योगदान है 80% है। सड़क परिवहन का योगदान कितने प्रतिशत? 80% है। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान जो है 80% लगभग है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य है। एक बार फिर से देख लीजिए। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन से हैं? भारत के अग्रणी राज्य जो है पक्की सड़क से महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो गया, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु तथा सबसे अधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। एक बार फिर से देख लीजिए। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों पर सही अवरोही क्रम है। सबसे अधिक लंबाई जो है महाराष्ट्र में है, उसके बाद उड़ीसा में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद तमिलनाडु में है। तो भारत में सबसे ज्यादा सड़क कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु तथा सबसे अधिक कच्ची सड़क वाला राज्य उड़ीसा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा यंत्र विद्यमान है? एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा यंत्र विद्यमान है? तो कौन से राज्य में जो है अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा यंत्र विद्यमान है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य में। कौन सा राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा यंत्र विद्यमान है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है 1,31,326 वर्ग किलोमीटर। 1,31,326 किलोमीटर सड़कों की राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है 1,31,326 किलोमीटर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2014 में 19.287 यानी 19,000
287 किलोमीटर से बढ़कर 2019 में 1,31,326 किलोमीटर हो गई। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है? तो वो जो है NH44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। एक बार फिर से देख लीजिए, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? 1.98%। देश की सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है, नेशनल हाईवे, उनका कितना है? 1.98, लगभग 2% के बराबर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत में के राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य की राजधानियों, पत्तनों एवं बड़े शहरों को जोड़ते हैं। ये कुल सड़कों की लंबाई लगभग 2% है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करती है? एक बार फिर से देख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करती है? तो इसका सही उत्तर है 40%। कितना? 40%। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 2% है, किंतु इन पर कुल सड़क यातायात का लगभग 40% यातायात होता है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और अनुरक्षण का कार्य मुख्यतः एजेंसी प्रणाली के आधार पर करता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है, आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है NH27, जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जिसका पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम था क्या? नेशनल हाईवे 7, जो कि अभी NH44 हो गया है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में मिलाया गया? एक बार फिर से देख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए, NH44 का निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया है? कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया है, आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को जो है आपस में मिलाया गया है। कितने? 7 राष्ट्रीय राजमार्ग को। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 नेशनल हाईवे NA है, यहाँ NATION होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। नेशनल हाईवे 44 NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 44 कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? यानी NH44 जो है कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है, आप लोगों को बताना है। NH44 कितने राज्यों से होकर, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है NH44 जो है कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो ये 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। थोड़ा सा क्वेश्चन मोबाइल फ्लिप होने पर जो है इस तरह से आ गया था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अपने पूरे फासले में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के राज्यों से गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह कई महत्वपूर्ण शहरों से निकलता है, जिनमें से उत्तर से दक्षिण दिशा में श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, करनाल, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु,
धर्मपुरी, सलेम, करूर, मथुरई, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी शामिल है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले जो है इसे NH17 के नाम से जाना जाता था, NH17 के नाम से जाना जाता था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH66 को पहले NH17 के रूप में जाना जाता था। यह 5 राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। यह महाराष्ट्र में पनवेल को तमिलनाडु राज्य से कन्याकुमारी से जोड़ता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों में उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? जीरो माइल सिटी यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की उपस्थिति के कारण जो है उसको जीरो माइल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ जाना जाता है? तो नागपुर में जाना जाता है जीरो माइल सिटी। निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों में उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? ये नागपुर दिया गया है। वैसे तो इसे बिहार में भी कई जगह पे जो इनकी उपस्थिति होने के कारण जीरो माइल सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में जीरो माइल स्टोन एक स्मारक है। अंग्रेज के शासनकाल में यह जगह भारत का केंद्र बिंदु था। अंग्रेज जो ने यहाँ पर जीरो माइल स्टोन लगाया और उस समय यहीं से देश के अन्य हिस्सों की दूरी मापी जाती थी। जहाँ के जीरो माइल स्टोन पर 4 घोड़े और बलुआ पत्थर का एक पिलर बनाया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया है? देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर है 7 राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में मिलाया गया है। कितने? 7 राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में मिलाया गया है। क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश में है। तो इनका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? एक बार फिर से देख लीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली और अमृतसर के मध्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है दिल्ली और अमृतसर के मध्य है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 जो है 456 किलोमीटर लंबा राजकीय राजमार्ग दिल्ली से भारत पाकिस्तान की सीमा के पास अटारी तक जाता है। इसका रूट जो है दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर, अटारी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? एक बार फिर से देख लीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्न में से किन केंद्रों को जोड़ता है? इसका सही उत्तर है सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है और पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है पोरबंदर सिलचर को जोड़ता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारतीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। एक बार फिर से देख लीजिए। भारतीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली को जोड़ती है, मुंबई को जोड़ती है, चेन्नई को जोड़ती है, कोलकाता को जोड़ती है। भारतीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज के समान दिखता है। इस कारण से इसका नाम सार्थक है। इस मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर है दिल्ली, मुंबई,
चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंदर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। कौन सा कस्बा है? तो वह सही उत्तर है झांसी, जो है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। श्रीनगर के कन्याकुमारी से जोड़ने वाले और उत्तर से दक्षिण गलियारा तथा सिलचर असम के पोरबंदर गुजरात से जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम गलियारा का संगम झांसी से होगा। झांसी को इन दोनों दिशाओं का बिंदु माना जाता है या फिर माना गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यमुना एक्सप्रेस वे है। एक बार फिर से देख लीजिए, यमुना एक्सप्रेस वे है। तो यमुना एक्सप्रेस जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। कहां से? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेस वे ताज एक्सप्रेस वे एक 6 लेन 8 लेन विस्तार योगी, यानी 6 लेन से 8 लेन तक है, 165 किलोमीटर लंबा तथा एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेस वे है, जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। चलिए और भी जानेंगे, इसका व्याख्या बहुत लंबा है, आप लोग धैर्य रखिएगा। यह भारत के सबसे लंबे 6 लेन नियंत्रित एक्सप्रेस वे में से एक है। यह परियोजना जो है पुराने दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 या मथुरा रोड पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए शुरू की गई है, जो पहले ही अधिक भीड़ भाड़ वाला है। एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। यूमी एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा के परी चौक से शुरू होता है और कुबेरपुर आगरा NH2 पर कानपुर की ओर समाप्त होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? एक बार फिर से देख लीजिए, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है क्या है, आप लोगों को बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है क्या है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसे अंग्रेजी में गोल्डन क्वाड्रिलोटेरल प्रोजेक्ट, संक्षिप्त नाम GQ अथवा GQ, 5886 किलोमीटर लंबी सड़क नेटवर्क बनाने की एक परियोजना है, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के आपस में जोड़ती है। इसे वर्ष 2000 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार ने शुरू किया था, लेकिन पूरी हो जाने के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का पहला चरण पूरा करने के लिए अब तक कोई तय तिथि नहीं है। पहले चरण में GQ के अलावा 338 किलोमीटर लंबी बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़क और उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे के कुछ हिस्से शामिल है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? यानी 0 माइल स्टोन जो सभी बिंदु की दूरियों को मापने के लिए करते थे, वह नागपुर में है। कहाँ पे? नागपुर में है। चलिए व्याख्या देखते हैं। 0 माइल स्टोन नागपुर में है। अंग्रेज के शासनकाल में यह जगह भारत का केंद्र बिंदु था। अंग्रेजों ने यहाँ पर 0 माइल स्टोन लगाया था। उस समय यहीं से देश के अन्य नियमों की रक्षा की जाती थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे हैं, गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में वह कौन सा शहर है जो देश की सड़क आधार संरचनाओं के लिए सृजित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है वह शहर जो है जबलपुर है। कौन सा शहर? वह शहर जबलपुर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ने तथा कन्याकुमारी को श्रीनगर से और पोरबंदर को सिलचर से जोड़ने वाला
उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्गों के लिए मौजूदा राजमार्ग का उन्नयन करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की गई। थोड़ा सा क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की गई। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को बताना है कि कौन सा दो शहर जो है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। इसका सही उत्तर है श्रीनगर और कन्याकुमारी जो है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। कौन? श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर उत्तर में है और कन्याकुमारी दक्षिण में है। चलिए इनका व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जिसकी लंबाई 3742, यहाँ तीन छूट गया है, 742 खाली है, तो 3742 किलोमीटर है, जो क्रमशः कोच्चि सलेम स्पर मार्ग सहित श्रीनगर, कन्याकुमारी और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 25 नंबर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र को नहीं दर्शाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र को नहीं दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है एनडब्ल्यूआर जो है उत्तर क्षेत्र को नहीं दर्शाता है। यहाँ ईडब्ल्यूआर है, आप देख लीजिए व्याख्या में ईडब्ल्यूआर है और इस पे एनडब्ल्यूआर है। तो आप लोग इनका मिलान कर लीजिएगा और इनका जो सही होगा आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय रेलवे पर कुल 18 जोन उपलब्ध हैं। SECR दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और मुख्यालय बिलासपुर में है। ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में मुख्यालय है। NWR उत्तर पश्चिम रेलवे और मुख्यालय जयपुर में है। कुछ और रेलवे के बारे में जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रेलवे: मध्य पूर्व रेलवे, पूर्वी रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे। उसके बाद आता है उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे वर्ष 1952 में स्थापित भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। जयपुर में रेलवे स्टेशन में भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है, यानी स्वच्छ रेलवे स्टेशन जयपुर है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन नॉर्थ ईस्ट है। चलिए हमारा आज का जो ये सामान्य ज्ञान भूगोल का क्लासेस यहीं तक था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, आप लोग भरपूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक आप सबों को कुर्बानी में कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।